Hello students, this is your physics class of class 12. Now at this time we are going to deal with our 13th lecture, which is electric dipole. So जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल का वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज से है और डायपोल में आपको दो चीज़ें हैं, डाई मतलब दो, पोल मतलब पॉइंट से है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से दो अलग अलग पॉइंट क्रिएट हो, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं फिजिकल वे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस फिगर को, एक माइनस क्यू का चार्ज है, एक प्लस क्यू का चार्ज है, जिसके बीच में 2a का डिफरेंस है और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एरो से रिप्रेजेंट किया गया है चार्ज के डायरेक्शन को। तो ये जो डायपोल का पूरा फॉर्मेट है, अब इसकी थोड़ा हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सिस्टम पे देख पा रहे हो, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। भाई देखिए, दोनों क्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बस साइन में डिफरेंस है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटे डिस्टेंस की दूरी हो, उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। ये तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की बेसिक डेफिनेशन हो गई, जो कि फिजिकल कॉन्सेप्ट है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर। तो इसको अगर डिटेल में आपको पढ़ें तो एवरी डायपोल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, उसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है, किस तरह से वो एक दूसरे पे इफेक्ट करता है या उसका क्या प्रभाव है। मोमेंट, यहाँ पर जो वर्ड मोमेंट है उसका मतलब प्रभाव, इफेक्ट होगा। तो डायपोल का इफेक्ट, जिसकी वजह से इसको डायपोल मोमेंट बताया गया। तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उसको मैथमेटिकली बाय फार्मूला से भी एक्सप्लेन करता है। इस बात को आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि अगर हम डायपोल मोमेंट वर्ड ना यूज़ करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल से हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये इतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है इसका। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रूप में ही हम P वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। P वेक्टर को ही डायपोल मोमेंट कहते हैं, Q इंटू 2a, जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ भी पा रहे होगे। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से P पे वेक्टर और A पे वेक्टर आपका लगा है। मतलब P पे वेक्टर लगने का कारण क्या है, ये एक डायपोल जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और कन्वर्सली इट्स डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। तो आप ये फिगर में आप देख पा रहे हो, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो एरो बीच में दिख रही है, लाइन दिख रही है, उसका एरो प्लस क्यू की तरफ है। इसका मतलब कि जो इसका डायरेक्शन होता है, इसके फील्ड का डायरेक्शन होता है, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ फिजिक्स में होता है, ये बात मैं आपको बता दूं। केमिस्ट्री में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, प्लस से माइनस की तरफ होता है। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रैक्टिकल यूजेस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक डायपोल ना होने के कारण हम मॉलिक्यूल की किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर सकते। एक चीज़ आप सबसे पहले जानें कि पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर का जो भी कॉन्सेप्ट है, या मॉलिक्यूल में जो कोहेसिव या एडेसिव फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें क्रिएट होने वाले डायपोल के वजह से ही है। किसी भी लिक्विड का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक बिहेवियर या उसके अंदर लगने वाला उसका कोहेसिव फोर्स, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उस पर क्या क्या फिजिकल पैरामीटर, जैसे उसकी विस्कोसिटी क्या है, उस पर सरफेस टेंशन क्या है, जो कि आप 11th में इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़े हो। उस लिक्विड पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स क्या है जिसके बल पे वो वेरिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें बिना इलेक्ट्रिक डायपोल जाने आप लिक्विड पे नहीं बता सकते, किसी भी मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट पे डील नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिजिकली आप इसको समझ पा रहे होगे कि माइक्रो लेवल पे बिना इलेक्ट्रिक डायपोल के हम लिक्विड के किसी भी बिहेवियर को सही मायने में कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप समझ पा रहे होगे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम
इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पहला कॉन्सेप्ट यानी एक्सियल पॉइंट पे होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो एट एन एक्सियल पॉइंट, जिसे क्वेश्चन के तौर पे क्या कभी पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, या इसी को हम इंडॉन पोजीशन भी कहते हैं। तो आप ये स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होगे माइनस क्यू और प्लस क्यू का दो एक डायपोल है जो जिससे दूर एक पी पॉइंट है। अब जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेंटर ओ है, उस ओ सेंटर से पी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर है, और माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2a है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। यहाँ पर हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से जो नेट पी पे चार्ज होगा उसको निकालना है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि माइनस क्यू की वजह से आपके जो चार्जेस होंगे वो रेडियली इनवर्ट्स की तरफ होंगे, यानी माइनस क्यू की तरफ होंगे, जैसे आप जानते हो। प्लस क्यू की वजह से आपके चार्जेस रेडियली आउटवर्ड की तरफ होंगे। तो जो नेट चार्जेस होंगे वो कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे को कट करेंगे। अभी आप नेट चार्ज में इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंट पी पे एक्सियल के वजह से, एक्सिस पे है ना, आप देख पा रहे हो ये एक एक्सिस की तरह है, तो पी पॉइंट पे होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आप इक्वेशन फर्स्ट देख पा रहे हो, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर प्लस ए इसलिए लिया गया क्योंकि ओ से लेके पी के बीच में आर है, और माइनस क्यू से ओ तक ए है, और ओ से प्लस क्यू तक भी ए है। तो इस वजह से हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा माइनस क्यू से पी के बीच में वो ए प्लस आर होगा। वहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की बात करें प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो हमारा डिस्टेंस होगा आर माइनस ए। समझ पा रहे होगे ये भी क्यों, तो ओ से क्यू के बीच में ए है और ये टोटल आर है, ओ से लेके पी के बीच में, तो माइनस करना पड़ेगा, तभी प्लस क्यू से पी के बीच में हमें डिस्टेंस मिलेगी। इस तरह से आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनाया। अब दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो आप देख रहे हो कि माइनस क्यू की वजह से जो इक्वेशन वो पहले से नेगेटिव है, और ई टू की वजह प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव में है। तो दोनों को जब आप सम करेंगे, चाहे E1 प्लस E2 करिए, चाहे E2 प्लस E1 करिए, एक दूसरा वाला सब अपने आप माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरह से आएगा। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में और समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। तो आप देखिए इस स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। पहले तो आप सिंस वाले इस 3 फॉर्मूले को जान जाइए, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल क्लास 8 में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है। अब हम फिर इस अपने इक्वेशन पे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ई नेट के लिए हमने E1 और E2 को प्लस क्यू और माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड किया, तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल रहा था। अब उसके डायरेक्ट रिजल्ट लेने से पहले बीच के स्टेप्स को मैं इस लेक्चर में आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ। तो कैसे होगा, एलसीएम ले लेंगे आप, दोनों के डिनोमिनेटर को ले लेंगे, और उसके बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे। के क्यू को कॉमन लेने के बाद आर प्लस ए का होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ए की जगह आर को रखेंगे और बी की जगह स्मॉल ए को रखेंगे। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA हो जाएगा। वहीं आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA हो जाएगा। लेकिन के क्यू को कॉमन लेने से ब्रैकेट के बाहर माइनस होने से ये माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में आप देख पा रहे हो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक दूसरे कट हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपको ब्रैकेट के अंदर 4RA मिलेगा। तो इस चीज़ को यही मैं आपको वहाँ बता रहा था कि जब अभी आपको ये मिलेगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 4KQAR हो जाएगा, और नीचे आपका वही तीसरा वाला फॉर्मूला लगा के आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसा कि आप सिंस वाले ब्रैकेट के फॉर्मूले में देख रहे हो। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी वेक्टर जो है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करके इस इक्वेशन को समराइज सिंप्लीफाइड वे में करेंगे। तो क्या होगा, 2AQ की जगह P वेक्टर लिखेंगे, P को लिखेंगे तो हमारा जो E नेट होगा P पॉइंट पे वो हो जाएगा 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो आपने यहाँ पर देखा कि पी वेक्टर के यूज़ करने से हमने इस बड़े इक्वेशन को कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद क्या होगा कि फिर से हम इस कॉन्सेप्ट को, फिगर को आप देख पा रहे होगे, पहले वाले जो इक्वेशन में मैंने आपको दिखाया वहाँ पर आर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, किसी भी डायपोल, सॉरी आर बहुत बड़ा है, डायपोल की जो बीच की डिस्टेंस है 2a वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जैसा कि डायपोल में डेफिनेशन ही थी। और आर जो कि पी पॉइंट का डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से वो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हम आर को बड़ा मानते हुए 2a को नेगलेक्ट कर देंगे। तो a को जैसे ही हम नेगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट में जो डिनोमिनेटर का ब्रैकेट है a² गायब हो जाएगा और सीधे सीधे हमारा जो ई नेट होगा p पे वो 2kp/r³ हो जाएगा। तो ये हमारा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kp/r³ ये फाइनल रिजल्ट होगा। थैंक यू।